जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद और सुबह बखैर। यहाँ पे बात करूँगी, ब्रेक से पहले आपसे बात कर रही थी कि वो तबका जो कभी भी जो है स्ट्राइक नहीं करता था और हड़ताल का नहीं सोचता था, वो आज वो मजबूर है। उसकी वजह बहुत सी हैं और वजूहात आपको बताएंगे भी कि क्या वजूहात हैं। लेकिन यहाँ पे एक ख़बर है जो सबसे पहले आपसे अपडेट करूँगी कि आज से 5 दिन पहले हमने देखा है कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने जुमेरात को दालों और चावल पर जो नए विदहोल्डिंग टैक्स थे उनको मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई एफबीआर ने इस मसले के हल के लिए इजलास अगर नहीं बुलाया तो हम स्ट्राइक पे आएंगे, हड़ताल करेंगे। इस पे पहले भी हमने प्रोग्राम किया और बातचीत की थी, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जो कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अब्दुल रईफ इब्राहिम साहब, उन्होंने मुल्क भर के ताजरों से जो है जूम मीटिंग की, बातचीत की। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ऐलान किया गया है कि अनाज जो है उसमें मंडी से वाबस्ता ताजरों ने हुकूमत को जो नए मुतारिफ कराए गए विद होल्डिंग टैक्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए कहा गया है। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा था कि 5 दिन का उन्होंने वक्त दिया था, जो कि आज 5 दिन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और उनका ये कहना है कि 30 जुलाई आज यानी कि हतमी लाहे अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। और हतमी लाहे अमल क्या है इस सब पर हम बात करेंगे। क्या उनको उम्मीदें हैं, क्या ये हुकूमत से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपस में तो ताजरों ने यही फैसला किया कि 31 जुलाई से लेके अगर आज जो है कोई बात नहीं हो पाती तो 31 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक जो है वो स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे विद होल्डिंग टैक्स के ख़िलाफ़। तो इस पे सब पे बात करते हैं आज और देखते हैं कि अगर ये लोग भी हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए, तो ये जो आम आवाम जिनकी नज़रें इन पर ही हैं, जो सोचते हैं कि शायद जो खाने पीने की अशिया हैं वही शायद हमें मुनासिब जो है कीमतों पे मिल जाए, तो क्या वो भी उनसे छिनने वाली हैं और मज़ीद इजाफा जो है प्राइजेज़ में होने वाला है। इस सब पे बात होगी, लेकिन कौन करेगा हमसे बात? जी बिल्कुल, हमारे से इस वक्त मौजूद हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ही अब्दुल रईफ इब्राहिम साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया पहले तो कि आप पहले भी मेरे साथ बैठे और आपने बातचीत की, और मैं आपको सुबह बखैर कहती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अभी भी कहूँ कि सुबह बखैर, कैसा आपका सुबह का आगाज़ हुआ, मौसम खुशगवार है, ये सब बातें मैंने अभी की भी और आपसे भी की। तो आप बताइए कैसा आपका सुबह का आगाज़ है, आज क्या करने जा रहे हैं ताजिर इत्तेहाद जो है? सुबह का सुबह खैर हम बोल देते हैं, लेकिन हमारा दिल जल रहा है। ये गरीब मिडिल आदमी, ना तो वो सुबह का पता है ना उनको शाम का पता है, सिर्फ रोटी कपड़ा या उनको बिजली फराम हो जाए, कुछ उनको रिलीफ मिल जाए, तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और वक्तन वक्तन सख्त पॉलिसियाँ और ताजिर दोस्त स्कीम वगैरह जो चलाया हुआ है निज़ाम, वो तो मेरा ख्याल है मुश्किल है कि आवाम सह सकेगी। रऊफ साहब, ये ताजिर दोस्त स्कीम क्या है, ये ज़रा हमें भी बताएं। क्या ये कौन सी दोस्ती है जिसमें आप लोग कभी जूम मीटिंग करके जो है लाए अमल तैयार करें, कभी आप लोग स्ट्राइक पे जाने की बातें करें, तो ताजिर से दोस्ती क्या है ये? देखें, जहाँ दोस्त हो जी वहाँ तो दोस्ती होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये दोस्ती तो है ही नहीं ना। आप समझें कि उन्होंने कहा था कि 100 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक के हम वसूल करेंगे माहाना। लेकिन देखा गया कि देखिए पान वाले का 60,000 रुपये का माहाना चार्जेस लगा दिए गए। अब आप बताएं, मैकेनिज्म कोई बनाया हुआ नहीं है, एफबीआर के हैं और सालों से एफबीआर का तो एक ही उसूल है कि किस तरह बस काटना है हम लोगों को। लेकिन ये हो नहीं सकेगा, ये मैकेनिज्म बन नहीं सकेगा। लोग हड़तालों में मजबूर हो, किराए के दुकानदार, किराए की फैक्ट्रीज और जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो फारिग कर रहे हैं, क्योंकि बंद कर रहे हैं दुकानें। वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे ये बिजली का बिल, और ना उन लोगों की तनख्वाहें। और इनकम होगी तो टैक्स देंगे ना, जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स किस चीज़ का? हम तो ये कहते हैं ताजिर दोस्त स्कीम मैकेनिज्म बनना चाहिए था, बस जल्दी जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया गया, कोई हाथ पैर नहीं है इसके। तो रऊफ साहब, ये क्या, मैं आपसे, जब दोस्त का नाम आता है तो लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया, दोस्ती हो गई भाई, है ना, खुशी होती है इससे। तो ऐसे कौन सी चीज़ें इस स्कीम में लेके आए हैं जिसकी वजह से खाली विद होल्डिंग टैक्स ही है या और भी कोई मसले मसाइल हैं? बिजली तो चले हम देख रहे हैं कि इससे तो माली मुआशी मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है एक ताजिर के। देखें, विद होल्डिंग टैक्स तो अलग है। ये मैंने आपसे पूछा कि और क्या है? दोस्त स्कीम है ना, उसके तहत दुकानों को सर्वे किया जाएगा कि आपकी सेल क्या है क्या नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स तो अलग लेंगे। ओके। और ये जो अपने इनकी जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसके तहत उसका रकबा लिया जाएगा, उनकी सेल को नोट किया जाएगा।
फिर उनके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। ओके, टैक्स दर टैक्स, टैक्स दर टैक्स, ये चलता रहेगा सिलसिला। तो फिर इस तरह तो मुझे लगता है कि ये जहाँ आपने कहा आपके बिजनेस को देखने आएंगे, पहले सर्वे होगा और उसके बाद जो है फिर अंदाजा लगाया जाएगा, तो इस तरह तो कोई भी ताजिर वो सर्वे के वक्त जो है कुछ दिखाए और वैसे कुछ और हो, तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना। होगा ना। रियलिटी क्या है, फिर हम तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। वो तो आप भी नहीं देख पाएंगी और कोई भी नहीं देख पाएगा। देखें, एफबीआर का जो पहले से कानून है, जो मैं समझता हूँ कि एफबीआर में भी सब अच्छे लोग हैं जी, सब बुरे लोग हैं, ऐसे तो होता है। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे कि कोई नोटिस आएंगे तो उसका जाहिर सी बात है लेना देना भी होता है और उसका चालान भी कम भरा जाता है, लेकिन उनकी जेबें ज़्यादा भरी जाती हैं। सही। तो ये माहौल बनाने से ये एफबीआर को नहीं ठीक कंट्रोल है, करेगी। आज कहा जा रहा है कि आज आप लास्ट आप लोग का एक फाइनल आप लोग जो है एक मीटिंग होगी जिसमें आप आगे का जो लाए अमल है उसे तैयार करेंगे, जिसमें आपने मुझे बताया था कि 31 से जो है स्ट्राइक का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि होगी स्ट्राइक, या फिर आज आप लोगों की बातचीत तय हो जाएगी? ये मैं आपको कहूँ कि 5 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी बिल्कुल। और आज हम फिर कर रहे हैं जी। ये ऐलान हो चुका है कि पाकिस्तान की तमाम गल्ला मंडियाँ, देखिए आप फैसलाबाद, पिंडी, लाहौर, एबटाबाद, कोहाट और आप पेशावर, सक्खर, आप जहाँ भी ले लें, उन लोगों ने सब स्ट्राइक पे जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि किसी को स्ट्राइक का शौक नहीं होता, क्योंकि कारोबार भी मुतासिर होता है, गरीब तबका भी मुतासिर होता है। तो अब उसके लिए यही लाएअमल बनाया गया है कि इसको विथ होल्डिंग एजेंट बनाया जा रहा है सबको। जब इंपोर्ट करते हैं दालें, हमारी 80% इंपोर्ट है, अब उनके ऊपर भी पहले ही ऑलरेडी 3.5% इनकम टैक्स था और जो प्रोविजनल टैक्स था 2%, अब उसके ऊपर मजीद 2.5% का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा कितना हुआ आप बताएं? नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त है। अब उस पे ये मराइल हैं कि नॉन फाइलर है तो 2.5% है जी, और फाइलर है तो 0.5% है। अब यहाँ से आप आगे चलें कि ये रॉ मटेरियल होता है, दाल मिलों पे जाता है, उसकी दालें बनती हैं जी। जब दाल बनती है तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगा दिया गया है। अब वहाँ से चलें तो होलसेल पे जाएं, 2.5% वहाँ दें, फिर आप रिटेल पे चले जाएं तो पैकिंग आइटम पे 18% जीएसटी लगेगी। सही। तो रऊफ साहब, फिर अब आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है मैनेज करेंगे? देखिए, हम किसी इंतशार या हड़ताल के तो फेवर में नहीं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल। और हमने ये भी कहा है कि गरीब जो रोज़ाना की उजरत पे हैं उनके लिए 5 दिन की तनख्वाह हर दुकानदार उनको देगा, ताकि उनका स्ट्राइक के बावजूद अगर स्ट्राइक पे आप लोग जाते हैं तो उनका कोई वो नहीं होगा कि उनको तकलीफ हो कोई, क्योंकि उनको भी देखना है। हमारी स्ट्राइक का अगर बेमकसद हो जाए कि गरीबों को भलाई नहीं हो, तो हमने ये ऐलान किया है कि हर दुकानदार, हर मिलर इस पे हिस्सा लेगा। जितने एम्प्लॉइज होंगे उसकी 5 दिन की तनख्वाह दी जाएगी ताकि कोई परेशानी। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी रोज साहब के ये जो आप लोगों ने अब तो आप कह रहे हैं कि मुकम्मल स्ट्राइक करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, अगर तस्दीक कर सकते हैं आप इसमें, कि पहले कहा जा रहा था कि कुछ घंटों की, दिन के हाफ उसकी जो है स्ट्राइक होगी, इस तरह नहीं होगा कि पूरे दिन की स्ट्राइक। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या मुकम्मल तौर पे जो है 5 दिन सब कुछ शटर डाउन रहेगा? जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, बाद मार्केट में 3 घंटे की अलामती हड़ताल हो रही है जी, लेकिन हम लोगों ने यही फैसला किया है कि ये अमल दरामद हमें कराना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि फ्लोर मिल मालकान ने जब हड़ताल की तो उनका विथ होल्डिंग टैक्स वापस ले लिया गया, और पेट्रोलियम डीलर वालों ने की तो उनका भी विथ होल्डिंग टैक्स वापस ले लिया गया। तो मेरे को ये बताएं कि एसेंशियल आइटम और बेसिक खुराक, दाल, चावल, आटा, चीनी, बिल्कुल, तो आप उस पे ही 10% इजाफे पे ले जा रहे हैं, तो गरीब सांस कहाँ से लेगा? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारी जो नाज़रीन है वो भी यही बात सोच रहे होंगे कि लगता है कि हमारे जो इसके इदारों के जो हुक्मरान हैं वो यही चाहते हैं कि पहले हम सारे चीज़ें जो हैं सारे बोझ डालें, उसके बाद ये स्ट्राइक पे आए, स्ट्राइक के बाद जो है मसले को हल करने की बात हो। क्या ये प्रैक्टिस हो गई है सबकी? हाँ, यही हुआ है। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क सबका है, और ये जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त भी होंच के नाखून ले कि किस तरह के मामलात कर रहे हैं। जब
75 साल तारीख में ये नहीं हुआ कि एसेंशियल आइटम और बेसिक आइटम को टैक्सेस के मद में लाया गया है। इनकम टैक्स तो पहले ही पे करते थे, अब विथ होल्डिंग एजेंट बनाया जा रहा है। फिर दर यूं समझ लें कि 4 घर बदली होंगे, चारों पे टैक्स लेंगे। भाई एक जगह टैक्स लेंगे ना आप, 4 जगह एक ही हर जगह जहां से जो भी प्रोसेस से गुजरेगा वहां पे टैक्स पहले पे होगा, उसके बाद जो है प्रोसेस होगा। अब्दुल रऊफ साहब, यहाँ पे बात करूंगी कि भाई मैं यहाँ पे अवाम एंड पे ही सोचती है सब कुछ सही है, बिजली, पानी, गैस हर एक के लिए स्ट्राइक हो रही है, पेट्रोलियम डीलर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो फ्लोर मिल्स वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके बाद मसले हल हो रहे हैं। अवाम का एक सिंपल सा सवाल होता है, आप सब जो लोग इस वक्त बाइख्तियार हैं, इख्तियार रखते हैं, उनसे कि जो वो सुन रहे हैं कि 10 से 15 रुपए कीमतों में इजाफा होगा। 10-15 रुपए नहीं, आप पहले समझे। तो हाँ, ये जरा थोड़ा क्लियर करें। 10-15%, ये परसेंट है। जी यहाँ पे मेरे पास जो है कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा होगा। आप अगर ये लें लिस्ट की, आपको पहले भी लाया होगा जी, आप इसमें इजाफा देखते जाएं कितने हो रहे हैं। तो आप आवाम को बताएं, आवाम आपसे क्लियर अल्फाज में जानना चाहती है कि इसके ऊपर जब ये विथ होल्डिंग टैक्स वगैरह लगेगा तो आप ये समझ लें कि 10% एंड डे कंज्यूमर पे आएगा और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब लगने के बाद 10% का इजाफा। कोई 500 रुपए किलो की दाल है, कोई 400 रुपए की किलो की दाल है, जो चावल 300 का है उसके रेट देख लेंगे। जब रिटेल पे आप होंगे तो 400 रुपए का चावल होगा तो 18% जीएसटी देनी पड़ेगी पैकिंग मटेरियल वाले, क्योंकि वो 1 किलो की पैकिंग होती है। फिर जाके आपका इजाफा 18% और लग जाएगा, तो फिर ये गरीब कहाँ जाएगा। पहला तो ये सवाल है, 10% तो होलसेल की बात कर रहे हैं। अब रिटेलर पे जो चीज़ 500 रुपए की है वो 650 रुपए की बिकेगी, और आप और हम मुतमिल नहीं हैं कि ये टैक्सीज की भरमार हो। मुझे तो हुकूमत वक्त से यही कहूँगा, वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर ख़जाना से और FBR के चेयरमैन से, कि इसको फ़ौरन देखें कि इस पे इम्प्लीमेंट हम क्या करा सकते हैं। हमारा तजाद नहीं होता है, ये हड़ताल के हम मुतमिल भी नहीं हैं, और हो सकता है कि हम कहते हैं कि ऐसा काम करें, लेकिन आला इदारों ने दादी नहीं दी और ना सुन रहे हैं। से अच्छा रऊफ साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। बस लास्ट में आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगी, ये आप ये मुझे बताएं मुझे जरूर। बिल्कुल। और मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ इस बात को कि ज़ाहिरी बात है आप सब लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं आवाम के साथ। आप भी एक हमारे मुल्क का हिस्सा हैं और ख़ास तौर से वो ताजिर हैं जो हमारे लिए ही काम करते हैं। बात सिर्फ ये लास्ट में पूछूंगी कि आज की कॉन्फ्रेंस के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या ये तय होगा कि स्ट्राइक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बस फैसला कर लिया है? जी, तय हो चुका है। ओके, लेकिन इसके लिए मुशावरत होती है कि कौन सा, यही बात मैं आपसे कर रही हूँ, क्या होगा। रिटेल की बेस तक जा रहा है, अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ हो। देखिए, हम तो मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान हमारा है, ये ब्यूरोक्रेट हमारे हैं, ये सियासतदान हमारे हैं, ताजिर हमारे हैं, ये हमारे जो किसान भाई जिन्होंने नुकसान उठाया है, अभी 6000 रुपये मन पे नुकसान उठाया, उनकी कोस्ट आती थी कपास की तो 6000 रुपये की कोस्ट आती थी, 6000 में बिका, नुकसान ही हुआ है। और जब अब इनकी कोस्ट 7000 रुपये की है तो 6000 में बिक रहा है। गंदुम जब 4000 रुपये मन की गई तो देखें उनको 72 रुपये 73 रुपये में बेचा जा रहा है। जुल्म है, किसान कैसे करेगा काम। जो 21% खाद की वो ली नहीं गई है, तो ये मुझे अलमिया लगता है कि आगे जाके ज़राअत पे अफेक्ट आएगा। जी, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ है। आपने क्लियर जो है सबको किया, ख़ास तौर से आवाम को, कि आवाम जिस परेशानी में, जब वो आवाम सुनती है ना, चाहे वो पेट्रोलियम डीलर्स हों, चाहे फ्लोर मिल्स वाले हों, चाहे ये ग्रोसरी की तरफ आ जाएँ, ग्रोसर्स हों, तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो बड़े आवाम के दिल को ना बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। वो कमज़ोर दिल की मालिक है आवाम। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए। और यहाँ पे अपनी आवाम को यही कहूँगी कि ये एक हकीकत है जिससे जो ताजिर इत्तेहाद है वो निपटने की कोशिश करें। और बिजली के बिलों से लेके या बिजली का जो माली दबाव साथ साथ पड़ा है ताजिरों के ऊपर, सबसे इस वक्त जो ज़्यादा है ना माली दबाव, वो यही है कि बिजली के नर्ख जो हैं वो एक तो सेट नहीं हो पा रहे। और आपको पता है कि जो कमर्शियल लेवल पे होती है तो उसकी बिजली जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इकट्ठा जब होती हैं तो इस तरह के मौके आते हैं जब विद होल्डिंग टैक्स की बात हो, जब प्राइसेस बढ़ती हों, जब टैक्स लगता जा रहा हो, तो फिर स्ट्राइक की तरफ जाना ही पड़ता है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। रहिएगा हमारे साथ।